ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं बालिनाथमीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजामि दीनबन्धु जानकी सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। जय हनुमान जय कपीश तिहुँ लोक रामदूत अतुलित बलधाम अंजनी पुत्र पवन सुत महावीर विक्रम बजरंग सुमति निवार सुमति के कंचन वरण विराज कानन कुंडल कुंचित हाथ वज्र ध्वजा विराज कांधे मूँछ जनेऊ शंकर सुवन केसरी नंदन
शरणम मारुति मुनि मोरा राम लखन सिय जान चढ़े जम्बु चरण सिरना शिव चलायो पुरंदर दुरा जागे सकल लोक भैरो मोहि रघुनाथ राम जी महाराज ने सुमंत जी की सहायता से, या कहना चाहिए उनसे ट्यूनिंग बिठा के महाराज ये सारी जनता जब हमारे संग जाएगी तो वनवास क्या मायने देगा। वो तो फिर वनवास के नाम पे गृहस्थी छोड़ के बाबा जी हुए और चेला चाटी बनाए वाली स्थिति हो गई। तो मंत्री जी से कहा कि महाराज आप यहाँ से व्रत चलाओ, जे लोग तो सब सो गए हैं, देवताओं ने कुछ माया लगाई है, जे सब संग जाएंगे तो राक्षस कैसे मरेंगे, राक्षस इन्हें खा जाएंगे और फिर क्या होगा, जो कुछ भी होगा वो तो होगा। लेकिन जो है सबसे बड़ी बात यह है कि राम जी ने कही कि इन लोगों को तो सोने दो और आप जो है रथ के पहियों की निशानों को मिटाते हुए, क्रॉस कटिंग करते हुए और आप इनको ले चलो। सुमंत जी महाराज रथ को ले गए, खुद हाँक रहे थे। लोग वहाँ उठे, शोर हुआ और सब लोग अपने मन में ये सोचने लगे कि राम जी ने हमारा परित्याग इसलिए कर दिया कि उनको, राम जी को हमारी वजह से तकलीफ उठानी पड़ती। रोते पीटते सब अयोध्या वापस आ गए और इस उम्मीद में कि 14 साल बाद राम जी वापस लौट के आएंगे और तब जो है उनसे हमारी मिलन होगी। तब तक जो है विषय भोग सुख सबकी आशा को छोड़ के और अयोध्या में बस के लोग अपने संयम को पालन करके राम जी का इंतजार कर रहे हैं। बोले कि हम संयम से रहेंगे। कहते ऐसा है कि अयोध्या में कोई मांगलिक कार्य ही नहीं हुआ, कोई संतति नहीं हुई, कोई मांगलिक कार्य नहीं हुआ। लोगों ने कितना कितना संयम बरता, तब 14 साल बाद राम जी आए हैं। कोई किसी की मृत्यु नहीं हुई अयोध्या में। इस तरह की बात संतों से सुनने को मिली है। सब लोग आए, राम दरस नेम व्रत लगे करन नर नार और मनो को की कमल दीन बीन तमार। जैसे जो है पाले से कमल मर जाते हैं, कोकी जो है परेशान होते हैं, ऐसे ही लोग अपनी परेशानियों को हृदय में चित्त में धारण करके और जो है अयोध्या में आके बस गए। यहाँ तक तो अयोध्या की कथा हो गई। अब अयोध्या वासियों से राम जी महाराज का अलगाव हुआ और पास में जो है शंखवेरपुर, पता नहीं कितनी दूर है। उस दिन राजन जी महाराज पूछ तो रहे थे कितनी दूर है, उन्हें भी नहीं मालूम है शंखवेरपुर अयोध्या से। तो वो शंखवेरपुर पहुँचे हैं और शंखवेरपुर में जैसे पहले लोकल थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी सी रियासत होती थी, ऐसे कोई शंखवेर की निषाद राज महाराज की कोल बिलों की जो है रियासत होगी। जिस रियासत के राजा जो है वो क्या नाम है, निषाद राज, वहाँ के उनके सब प्रजा के हेड ऑफ द चीफ मिनिस्टर या प्रेसिडेंट कहना चाहिए वो थे। तब जो है राम जी महाराज ने शंखवेरपुर पर गंगा जी का घाट है और उस गंगा जी के घाट पर राम जी उतरे और उतर के उन्होंने गंगा मैया को प्रणाम किया कि हे मैया, हम अयोध्या छोड़ के वन में वास के लिए आए हैं, आपके जल से हमारा आसरा रहेगा, इसलिए आप हमारे ऊपर दया करना। सब लोगों ने, उन्होंने जो है सीता जी, लक्ष्मण जी और मंत्री जी ने जो है गंगा मैया को सिर नवाया है। और कई कई कोटि की कथा प्रसंगा राम बिलो कई गंग तरंगा। गंगा में पानी खूब था तो इसलिए तरंगें उठ रही थी। पानी गहरा होता है वहीं तरंग उठती हैं, छिछले पानी में तो तरंग उठती नहीं है। या तो बहुत थोड़ा पानी हो और हवा हो तेज तो तरंग उठेंगी। तब जो है राम जी जो है गंगा मैया के अवतरण की कथाओं को जो है सुना रहे हैं और उतर के मज्जन किया, हाथ मुंह धोए, कुल्ला करा, मुंह धोया, रस्ते की थकान मिटाई, थोड़ा सा जल भी पिया
और सुमिरत जाय मिटई संभारू तेई समझ लौकिक व्यवहारू। गोस्वामी जी को लिखना पड़ा कि राम जी महाराज साक्षात पर ब्रह्म परमेश्वर हैं, और ये इन सबके बावजूद भी इनको थकान हो गई, तो ये कैसी बात नहीं। बोले तेई समझे लौकिक व्यवहारू, उनको भी श्रम महसूस होने लगा। ये इस जगत का व्यवहार है। इस जगत में रहने से जो इस जगत में आके रहेगा, जगत की मान्यताओं को उसको मानना पड़ेगा। तो राम जी को भी ये मानना पड़ा कि मेरे को थकान हुई है, और राम जी ये सब क्यों कर रहे हैं? क्या कि शुद्ध सच्चिदानंदमय कंदमानुकुल के चरित करत नर अनुहरत संसति सागर से। ये राम जी क्यों कर रहे हैं? लोगों को ये रास्ता दिखा रहे हैं, लोगों को ये समझा रहे हैं कि यदि हमें अपने कर्मफल की संसति का नाश करना हो तो हमें जो है लौकिक रीति की जो मर्यादा हैं उनका पालन करना चाहिए। इतना लंबा चल के आए हो तो थकान होना निश्चय, और उसको थकान को मिटाना ये फर्ज है। इस तरह से अब जब निषाद राज महाराज को ये खबर मिली कि अयोध्यापति महाराज के पुत्र राम जी वन में आए हैं, तब वो जो है अपने फल फूल कंद मूल फल भेंट लेके और चले हैं, और जाके उन्होंने राम जी के आगे कई दंडवत भेंट धरे आगे, प्रभु विलोकत अति अनुरागे। अब किसी बहुत छोटी सी रियासत वाले के यहाँ कोई बड़े रियासत का राजा आ जाए तो जो उसके मन में सुख होता है, ऐसा निषाद राज के मन में सुख हुआ। और निषाद राज ने राम जी के मन, शायद राम जी को देख के निषाद राज के मन में बहुत सुख हुआ, और राम जी महाराज ने सोचा कि अब जाके वन में तो रहना ही पड़ेगा, तो ये जो वनवासी यहाँ वन में रह रहे हैं इनके साथ में प्रीति का व्यवहार रखें। तो राम जी महाराज ने बड़े प्रेम से निषाद राज को अपने पास बिठा लिया, और अपने पास बिठा के और उनसे पूछी कि निषाद राज जी आप कुशल तो हैं? तब निषाद राज ने कहा कि महाराज मेरी तो कुशल ही कुशल थी, लेकिन आपके चरणों के यदि दर्शन करने के बाद भी कुशलता न रहे तो फिर महाराज हमारे शरीर के नेत्रों का क्या फायदा। इसीलिए जो मैं सब तरह से अनुकूल हैं महाराज, अनुकूल हूँ। और महाराज ये जो कुछ यहाँ का संगबेरपुर का राज्य काज सब है ये तो सब आपका ही है। हम तो छोटी सी रियासत हैं, मैं बड़े भाग्य भाजन हूँ कि आप मेरे यहाँ आगे। देव धन धाम तुम्हारा, और मैं जन नीच सहित परिवारा, मैं तो नीची जाति का हूँ इसीलिए, लेकिन फिर भी कृपा करिया पुरदारिया बाऊ, तापिय जन सब लोग से आओ। महाराजपुर हमारे नगर में चलिए या हमारे गांव में चलिए, और चल के जितने भी लोग वहाँ रहने वाले हैं उन सबको आप जो है धन्य करिए, और आप चल के करिए। तब राम जी महाराज ने कही कि हे निषाद राज जी, मेरे को क्या, मैं आपके पास क्यों आया हूँ और मेरे को क्या आज्ञा हुई है? मेरे को आज्ञा पिताजी ने कुछ और दी है। क्या आज्ञा दी है कि बरस बरस चार दस विपिन बसे, मुनि व्रत वेश आहार, और ग्राम भाष नहीं उचित सुने, वही मैं बाहर। पिताजी ने कही है कि गांव में मत डटना, और मुनियों का व्रत वेश धारण करना, ऐसी आज्ञा दे के मेरे को वन में भेजा है। निषाद राज के मन में तकलीफ हुई कि देखो कैसे कैसे राजा हैं और क्या क्या परिस्थितियां बनी। ज़्यादा कथा गोस्वामी जी ने इस विषय में कुछ नहीं लिखी, लेकिन जो निषाद राज के गांव के लोग वाग थे वो सीता जी, लक्ष्मण जी और इनके दर्शन करके अत्यंत अपने मन में कृतार्थ हो रहे हैं, और मनी मन में क्या एक दूसरे से कह रहे हैं, ते पितु मात कहु सकी कैसे, और जिन पठे बन बालक ऐसे। अब राजा तो राजा को जानते हैं, लेकिन जनता को क्या मतलब है? तो जनता कह रही है कि हे भगवान,
ये कैसे माता पिता होते हैं जिन्होंने ऐसे कोमल बालकों को वन में भेज दिया। आपस में बातों में एक कह रहा है कि भैया इन्होंने अच्छा नहीं करा, ऐसे नहीं भेजना चाहिए था वन में। अरे इतने सुकुमार बालकों को क्या वन में भेजा जाता है? और दूसरा क्या कह रहा है, अरे तुम भेजने की बातें छोड़ो, हमारे भाग्य की सराहना करो कि भगवान के इतने सुंदर स्वरूप के दर्शन हम लोगों को मिल रहे हैं, नहीं तो हमें कहाँ ऐसे दर्शन मिलते। इस तरह की बातें हो रही हैं। तभी निषाद राज महाराज ने सिंधुसभा नदी के तीर पे बोले कि जब नगर में नहीं जाएंगे ये, तो जो है नदी के तीर के, नदी के किनारे पे जो है राम जी को बांस देने के लिए उस स्थान पर ले गए और दिखाया। और वहाँ पे वो राम जी को सब तरह से अनुकूल लगा है। और ले रघुनाथ ही ठाऊं दिखावा, कह राम सब भांति सुहावा। राम जी ने अप्रूवल दे दिया कि सब तरह से बहुत सुंदर स्थान है। सब पूर्ववासी लोग वाग तो जो जनता जनार्दन होती है उसका तो एक काम है कि अपना राम जी के दर्शन करके अपने आप को कृतार्थ करा और अपने घर को चले गए। संध्या का समय हो गया। राम जी महाराज जो है संध्या वंदन के लिए चले गए। आपने संध्या वंदन कर रहे हैं। त्रिकाल संध्या होती थी पहले हमारे यहाँ भी, हम भी सुबह पूजन रामायण पाठ करते थे। संध्या को ठाकुर जी की आरती वगैरह हरि नाम कीर्तन कुछ करते थे। लेकिन अब तो सब ठंडा हो गया। तब सुबह सुबह की ये कथा शुरू हुई है 70 क्रॉस करने के बाद। तब जो है ये कुछ थोड़ा सा संयम जीवन में बन के आया है। राम जी महाराज संध्या करने गए और गुह महाराज ने जो है राम जी के सोने के लिए साथरी बनाई। मैं गाँव में व्यक्तिगत रूप से इस साथरी पे कैसे सोया जाता है मुझे ये भी अनुभव पकड़ के दौरान में हो गया कि नीचे तो फूस बिछा दो और ऊपर जो है वो बाजरे की करब के डंडे, जाड़े के दिन थे तो बाजरे की करब जो है वो बिछा देते हैं, वो सॉफ्ट होती है। तो और उसमें जो है कुछ वो लग जाती हैं, क्या नाम क्या बोलते हैं, सरकंडा, सॉफ्ट जो होते हैं फूस के सरकंडे वो लग जाते हैं। तो बड़ी ऐसी हो जाती है कि हरा थका आदमी तो सो जाता है वहाँ पे। और उसके ऊपर कोई छोटा सा यदि वस्त्र भी डाल दो तो अत्यंत आरामदायक चीज़ बन जाती है। और फिर राम जी महाराज को चूँकि मुनिवत वेश आहार करना था, इसलिए जो है कंद मूल और फल को जो है पत्तों के दोने बना बना के और उनमें रख दिया। और सीता जी ने, राम जी ने, लक्ष्मण जी ने और मंत्री महाराज ने कंद मूल फल खाई और सैन कीन रघुवंश मुनि पाए फल उठत भाई। राम जी महाराज विश्राम सैन के लिए चले गए और लक्ष्मण जी महाराज उनकी चरण सेवा करने के लिए लग गए हैं। अब जब राम जी महाराज को चरण सेवा करके सो गए, मेरे को जीवन में खूब तजुर्बा है कि चरण सेवा करने वाला जब चरण सेवा करता है तो जो चरण सेवा करवाता है उसे कैसी तो नींद आती है। और नींद क्या आती है, उसके चित्त से बड़े आशीर्वाद मिलते हैं। ऐसा मैंने बाबा की सेवा करके देखा था। बाबूजी जो है रोज़ भेज देते थे संध्या को 7:30 बजे चले जाओ, बाबा के सोने का टाइम हो गया और चरण सेवा करो, जब सो जाएं तब आना। तब लक्ष्मण जी महाराज जो है, जब राम जी ने विश्राम करके उनकी निद्रा देवी ने अपने आगोश में ले लिया, तब लक्ष्मण जी महाराज उठे और उठ के जैसे एक राजा के संग में व्यवहार होता है कि राम जी महाराज को किसी भी तरह का कोई विघ्न निद्रा में ना आवे, तो जो है निषाद राज को बुला के कि भाई जीव जंतु वनों में रहते हैं, कोई हमला न कर दे कोई। यद्यपि ऐसा बिल्कुल संभव नहीं था, ये भगवान के क्रिएचर भी भगवान को जानते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं जानते हो। लेकिन फिर भी लक्ष्मण जी महाराज का काम तो राग रोग ईर्षा मद मोह जन सपने इनके बसो माता ने कही थी। तो किसी भी तरह से जय न राम बन लही कलेसु सोई करो यही उपदेशु, कि ऐसा काम करना जिससे राम जी को किसी भी तरह की तकलीफ नहीं हो। तब समंत को बोल के और उन्होंने
चौकीदार कहना चाहिए, भीलों को चारों तरफ बिठा दिया और आप जो है वीरासन में बैठ के धनुष बाण तान के बिल्कुल ऐसे तैयार कि यदि कोई हमला हो, कुछ भी हो उल्टा सीधा, तो मैं सीधा सबको ठिकाने लगा दूं। और निषाद राज के पास जाट बैठ गए और बैठे बैठे निषाद राज ने जब भगवान की इस सैया सेज के दर्शन करे निषाद राज ने, और दर्शन करके निषाद राज के मन में बड़ी आत्मग्लानि पैदा हुई कि हम तो जो यदि सोते हैं ठीक है, हमारे पास नहीं है, साधन नहीं है, लेकिन ये राजा हो के भी और इस तरह के स्थान पे और इस स्वरूप में सो रहे हैं। शुचि सुवचित सुभोगमय सुमन सुगंध सुबास पलंग मंजु मन दीप जा सब विधि सकल सुबास। सब तरह से शोभा में मणियों के दीपक जलते हैं और खूब सुगंध रहती है, कोमल कोमल से होती है। विविध वसन उपधान तुराई क्षीर पेन मृदु विशद सुहाई, बिल्कुल दूध के झागों की तरह से कोमल ऐसे चादरों को बिछा के। और सीताराम जी वहाँ सोते हैं। उनके सोते हुए उस छवि को यदि देखें तो कामदेव और रति की जो छवि होती है उसको भी धारण कर देती है। अब वही सीताराम जी साथी के ऊपर में सो रहे हैं। समित वसन बिनु जाई न जोए, उनकी इस परिस्थिति को, उनके वस्त्रों को देखा नहीं जाता है। और राम जी के गुणों की चर्चा करते हुए निषाद राज कह रहे हैं क्या जोगो भाई जी नाई प्राण की नाई और मही सोबत सोई राम गुसाई। जिनको राजा प्राणों के समान जो है रखते हैं, और देखो वो आज धरती में सो रहे हैं। और जनक जी महाराज का वैभव, सीता मैया धरती में सो रही हैं, और राम जी जैसे जिनके पति वो धरती में सो रहे हैं। अरे सीता जी और राम जी क्या वन में भेजने लायक हैं क्या? लेकिन विधाता ने सत्य कही है, कर्म प्रधान सत्य कह लोगू। लोग सही कहते हैं कि इस संसार में कर्म ही प्रधान है। अब सीता जी राम जी ने ऐसा कौन सा कर्म किया जिस कर्म को करने से इनको ये सब करना पड़ रहा है। लेकिन और जो कुछ हुआ सो हुआ। कई मैया बड़ी दुष्ट रही जिसने ऐसे कुटिलपन से जो है और इनको वन में भेज दिया। अब जो है लखन जी महाराज ने जब ये सबरी बातें निषाद राज की सुनी, तब उनको भी मन में तकलीफ हुई। तब उन्होंने उस वास्तविकता का जायजा निषाद राज को बताया कि निषाद राज जी आप एक बात समझिए कि बोले लखना मधुर मृदुबानी ज्ञान विराग भगति रहस सानी। अब और कोई उनकी जगह हमारा जैसा होता तो क्या कई मैया की बुराई करने लगता, अरे महाराज आपने बड़ी सही कही है, बड़ी दुष्ट रही वो तो, उसने इस तरह से करा उस तरह से करा, ऐसी सब बातें होती। लेकिन लक्ष्मण जी जो है मूर्तिमान वैराग्य स्वरूप हैं, और वैराग्यवान आदमी जो है कभी गुण अवगुणों की चर्चा नहीं करता है, सिर्फ भगवत साधना के रास्ते की बातें करता है। तब उन्होंने ये कहा कि काहू न को सो कर दुख कर दाता निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। कोई किसी को सुख दुख देने वाला नहीं है, अपने अपने कर्मों का फल सब लोग भोगते हैं। और जोग वियोग भोगो बल मंदा हिता नित मध्यम ब्रह्म फंदा। चाहे किसी संयोग हो चाहे किसी का वियोग हो, ये जो है भला हो बुरा हो, ये सब क्या है कि जीना हो मरना हो, संपत्ति विपत्ति कर्म और कालू, काल और संपत्ति और विपत्तियां, धरनी धन धाम और स्वर्ग और नर्क, जितना भी व्यवहार है संसार में दिखता है, देखिए सुनिया दुनिया मन माया
का मूल है। बोले तुमने क्यों तकलीफ पाई? बोले उसकी वजह से तकलीफ पाई नहीं, उसकी वजह से नहीं पाई, ये हमारा कर्म प्रारब्ध के भाग्य में था कि हमें ये तकलीफ पानी थी, हमने इसीलिए। और बोले ये संसार की जो रचना की लीला है, इस सब लीला का अर्थ क्या है? यदि हम इसको सही तरीके से समझना चाहें तो कैसे हो कि सपने होई भिखारी निरंक नागपति होई, जागे लाभ न हानु कछ तम प्रपंच जिये जोई। इस संसार का सारा प्रपंच बिल्कुल ऐसा है जैसे हम रात को स्वप्न में सोते में राजा से जो भिखारी और भिखारी से राजा हो जाएं और खूब मन में प्रसन्न हो रहे हैं। बिल्कुल ऐसा लगता है कि कितनी सुंदर युक्ति मिली, कहाँ भिखारी थे और अब हम राजा बन गए। लेकिन जब जागते हैं तो न राजा राजा रहता है, न भिखारी भिखारी रहता है, वास्तविकता सामने आ जाती है। ऐसा विचार करके ये सारा संसार मोह के स्वरूप की रचना है। इसलिए महाराज आप जो है मन में किसी भी तरह का, राम जी महाराज यदि यहाँ छात्री में सो रहे हैं तो उसके लिए कोई भी किसी तरह का आप सोच अपने चित्त में न करें, क्योंकि कर्म प्रधान सत्य कह दो, कोई न कोई हमारा कर्म ऐसा होता है जो हमें सत्यता में कहीं से कहीं ले जाता है। इस बात को आप अपने मन में विश्वास रखिए, इस असविचार नहीं कीजिए रोशु। आप जो कह के मैया को दोष दे रहे हो तो वो दोष मत दो, और कहा हुई बात न दे ये दोषु, किसी को भी आप ये दोष मत दो कि उसकी वजह से राम जी महाराज तकलीफ पा रहे हैं। नहीं, राम जी अपने प्रारब्ध की वजह से जो है ये सब कर रहे हैं। ये संसार सागर में जितने हम सब लोग हैं, हम सब लोग जो है मोह रूपी रात्रि में सोते हैं और सोते सोते तरह तरह के जो है स्वप्न देखते रहते हैं। और लेकिन इस संसार में जो योगी व्यक्ति होते हैं, यही जग जामिन जागे जोगी परमारथी प्रपंच योगी, और जानिए तबई जीव जब जागा, जब सब विषय विलास विरागा। योगी लोग इस संसार में हैं। बड़े ज्ञान की बात लक्ष्मण जी महाराज कह रहे हैं। हालांकि निषाद राज के महाराज के मन में कोई समझ में आई चाहे नहीं आई, कोल भील है उनको क्या समझ में आवे, लेकिन फिर भी लक्ष्मण जी महाराज उनको समझाते हुए कहते हैं कि किसी को व्यर्थ में दोष मत दो। और ये संसार रूपी रात्रि, संसार में तो ये मोह रूपी रात्रि होती है, इसमें जो इस संसार में आया है वो मोह रूपी रात्रि में सोएगा ही सोएगा। लेकिन इस संसार की मोह रात्रि में योगी लोग आगे नहीं सोते हैं। और योगी कौन होते हैं? जानी संसार के सारे भोगों से भोग विलास से जब जो है मन हट जाए, तब ये समझे कि तब वो व्यक्ति जाग लिया, और जब जाग गया तब उसके चित्त में विवेक पैदा होता है, और विवेक पैदा होता है तब राम जी के चरणों में प्रेम पैदा होता है। महाराज यदि मैं अपनी भाव की बात कहूँ तो लक्ष्मण जी महाराज निश्चित रूप से इस बात का जस्टिफिकेशन दे रहे हैं कि महाराज इसीलिए मैं राम जी के संग में आया हूँ, हो ही विवेक मोह मांगा तब रघुनाथ चरण अनुरागा। इसलिए मैं राम जी के संग में आया हूँ, नहीं तो जो है वनगमन की तो आज्ञा राम जी महाराज को ही हुई थी। और एक बात और आप समझिए कि जीव का परम पुरुषार्थ काय में है। जीव का परम पुरुषार्थ संसार में अपने आप को जीने के लिए सारे संसाधनों को जोड़ने का नहीं है, लेकिन उसका परम पुरुषार्थ क्या है? मन क्रम वचन राम बदने, मन से वचन और कर्म से ये जो है राम जी के चरणों में स्नेह करे, ये सबसे बड़ा पुरुषार्थ है। जब इस पुरुषार्थ को एडॉप्ट कर लेगा तो राम ब्रह्मा परमारथ रूपा अभिगत अलख अनादि अनुभा। आप समझ रहे हो राम जी महाराज क्या ये दशरथ जी के ही पुत्र है? नहीं, सारी बात को स्पष्ट रूप से बिल्कुल कह दी। राम जी ब्रह्म में परमार्थ स्वरूप हैं और
अविजित हैं, अलग हैं और अनादि हैं और अनुपाय, इन जैसा दूसरा कोई है ही नहीं। कोई विकार इनके अंदर में नहीं है, सब कोई भेद नहीं है। और कई नित्य नेत निरूपही भेदा, इन राम जी महाराज के गुणों की चर्चा भेद नेति नेति कुछ गुणों का वर्णन करते हैं और वर्णन करने के बाद में कहते हैं इतने ही गुण नहीं है, अभी इतने गुण और हैं। लेकिन ऐसे राम जी महाराज जो वन में आए हैं, ये क्यों आए हैं कि भगत भूमि भूसुर सुर भी और सुरित लागी कृपाल, करत चरित धर मनुज तन, सुनत मिटई जगजाल। बिल्कुल स्पष्ट रूप से लक्ष्मण जी महाराज ने निषाद राज के सामने ये कह दिया कि भक्तों के लिए, ब्राह्मणों के लिए और गौ के लिए, देवताओं के लिए, इनका हित करने के लिए ये मनुष्य शरीर धारण करके राम जी महाराज इस पृथ्वी पे आते हैं और उनके इनके गुणों की चर्चा को सुनने से संसार के जंजाल में जो फंसने वाले खेल हैं वो सब खेल खत्म हो जाते हैं। इस तरह से जो है लक्ष्मण जी महाराज अभी इनकी व्याख्या ये समझाने के लिए कि माता कैकेयी को दोष या दशरथ को निषाद राज महाराज दोष न दें, भगवान के चैत्र की वास्तविकता को इनके सामने प्रत्यक्ष लक्ष्मण जी महाराज ने कह दिया।